अच्छे फैसले भी बुरे परिणाम दे सकते हैं। चलो एक अजीब सा सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक अच्छा डिसीजन बुरा रिजल्ट दे सकता है और एक बुरा डिसीजन अच्छा रिजल्ट दे सकता है? सुनने में इलॉजिकल लगता है, लेकिन यह हर वक्त होता है, ट्रेडिंग में भी और रियल लाइफ में भी। मैं एक सिंपल सा स्टोरी समझाता हूँ। दो ट्रेडर्स ने सेम स्टॉक खरीदने का डिसीजन किया। ट्रेडर ए डिसिप्लिन था, उसने चार्ट ध्यान से स्टडी किया, उसने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की, उसने रिस्क कैलकुलेट किया और स्टॉप लॉस लगाया। उसका डिसीजन पूरा लॉजिकल और वेल प्लान था। ट्रेडर बी ने बिल्कुल अलग किया। उसने सिर्फ प्राइस को ऊपर जाते हुए देखा और सोचा शायद और ऊपर जाएगा। कोई एनालिसिस नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ एक इंपल्सिव डिसीजन। दोनों ट्रेडर्स ने ट्रेड ली। कुछ घंटों बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मार्केट अचानक गिर गया। ट्रेडर ए ने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया और स्टॉप लॉस में एग्जिट कर लिया। ट्रेडर बी ने सब इग्नोर किया और ब्लाइंडली होल्ड करता रहा। कुछ टाइम बाद प्राइस वापस ऊपर आ गया। दिन के एंड में ट्रेडर बी ने प्रॉफिट कमाया, ट्रेडर ए ने लॉस लिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, किसने बेटर डिसीजन लिया? ज्यादा लोग कहेंगे ट्रेडर बी, क्योंकि उसने पैसा कमाया। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो ये कंक्लूजन गलत है। एक्चुअली ट्रेडर ए ने बेटर डिसीजन लिया। उसका डिसीजन लॉजिक, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट पर बेस्ड था। ट्रेडर भी बस लकी था। यह मार्केट की सबसे कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है। कभी कभी अच्छे डिसीजंस बेटर आउटकम्स देते हैं और कभी कभी बुरे डिसीजंस अच्छे आउटकम्स देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस होती है। बहुत सारी चीजों आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइमिंग, न्यूज, दूसरे पार्टिसिपेंट्स और ऐसे इवेंट्स जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रिंसिपल सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं है। ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग लाइफ के डिसीजन मेकिंग जैसे ही होती है। हेल्थ के बारे में सोचो। मान लो एक इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करता है, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, वो न्यूट्रिशियस फूड खाता है, वो सही से सोता है और अपना बॉडी का ध्यान रखता है। ये सब क्लियरली अच्छे डिसीजंस हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज और हेल्दी खाना गलत डिसीजंस थे? बिल्कुल नहीं, डिसीजंस सही थे, लेकिन लाइफ के आउटकम्स बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और चांस। इसीलिए सिर्फ आउटकम देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डिसीजन सही था या गलत। दुर्भाग्य से हमारी सोच अक्सर एक सिंपल गलती करती है। हम डिसीजन को सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर जज करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे हो हम कहते हैं ये डिसीजन बहुत अच्छा था, अगर बुरा निकला तो हम कहते हैं ये बुरा डिसीजन था। लेकिन अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स में जैसे मार्केट्स, बिजनेस या लाइफ, ये सोच हमें मिसलीड कर सकती है। एक अच्छा प्रोसेस बुरा रिजल्ट दे सकता है और एक केयरलेस प्रोसेस कभी कभी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जो लोग बेहतर डिसीजंस लेते हैं वो इस डिफरेंस को समझते हैं। वो डिसीजन क्वालिटी और आउटकम को अलग रखते हैं। वो ये नहीं पूछते क्या ये काम किया, बल्कि वो ये पूछते क्या ये डिसीजन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सही था जो मेरे पास थी। अगर रीजनिंग लॉजिकल, डिसिप्लिन और थॉटफुल थी तो डिसीजन सही था, चाहे आउटकम नेगेटिव हो, क्योंकि आउटकम्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन अच्छे डिसीजन प्रोसेस टाइम के साथ कंपाउंड होते रहते हैं। तो अगली बार जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, एक मोमेंट के लिए रुक जाओ। ये मत पूछो ये फेल क्यों हुआ, खुद से पूछो क्या मेरा डिसीजन प्रोसेस सही था। क्योंकि ट्रेडिंग में बिल्कुल लाइफ और हेल्थ की तरह एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर रूल फॉलो करके भी लॉस ले सकता है और एक हेल्दी इंसान हर अच्छी हैबिट फॉलो करके भी सेटबैक फेस कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजंस गलत थे, क्योंकि एंड में आउटकम्स अनसर्टेन होते हैं। लेकिन अच्छे डिसीजंस आपकी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। और जब आप बार बार अच्छे डिसीजंस लेते हो ट्रेडिंग में या लाइफ में, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में आने लगते हैं। क्योंकि सक्सेस एक आउटकम से नहीं आती, वो एक आती है सीरीज ऑफ गुड डिसीजन से जो टाइम के साथ लिए जाते हैं।